पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, सब मिलजुल कर हम स्वर्गीय पिता से आशीष पाने के लिए, प्रभु यीशु हमारे लिए मुक्ति के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमारे जीवन में आशीष के लिए, हमारे जीवन में शांति के लिए, हमें उद्धार करने के लिए, पापों से बचाने के लिए, रोग बीमारी से स्वास्थ्य देने के लिए हमें प्यार करते हुए क्रूस पर बलि चढ़ाया। इसलिए ये क्रूस के बलि के योग्यता के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति हम में है और हम में चंगाई और छुटकारा है। इसलिए चंगाई और छुटकारा के लिए प्रार्थना में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें स्वागत करते हैं। प्रभु हमारे ये जीवन में, हमारे ये जिंदगी, इस संसार में हम रहते हुए कितने हमारे जीवन में दुख और कठिनाई और कठिन समस्याएं। प्रिय मित्रों, ये दुख तकलीफों के बीच में हम क्यों सोच रहे हैं? इस संसार में हम अकेला नहीं, हमारे साथ ईश्वर, और हमारे दुख तकलीफों में, हमारे समस्याओं में हमें मदद करने के लिए ईश्वर हमारे साथ है। लेकिन माँ मरियम ये संदेश सबसे पहले ये वचन में परिपूर्ण समर्पण करते हुए ये आशीष स्वर्ग से आत्मा की अभिषेक वो प्राप्त किया है। हम पवित्र आत्मा को, ये स्वर्गीय के पिता से यह पवित्र आत्मा को स्वागत करने के लिए हम क्या करना चाहिए? विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो, और धन्यवाद देते रहो और स्तुति करते रहो, प्रार्थना करते रहो। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18। प्रभु ने क्या के लिए इस संसार में आया? हम दुखियों के लिए, हम रोगियों के लिए, हम पापियों के लिए। प्रभु ने क्या करते हैं? शैतान हमें ऐसे सर्वनाश करने के लिए, जीवन को नष्ट करने के लिए शैतान, ईर्ष्यालु शैतान दुर्धता से चारों ओर विचरता है। लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं? लूक अध्याय 4 पद संख्या 18, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। इसलिए यह संदेश, पुराना नियम धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, हमारे जीवन में आशीष के लिए वादा, एक प्रोमिस, ये पूरा हुआ। इसलिए यीशु द्वारा परिपूर्ण हो गए हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। आज पूरा हो गया है, आज। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए संदेश के अनुसार हम क्या करना चाहिए? उदास मन, कितने लोग निराशा का जीवन, अंधकार में, निराशा में सब लोग अभी ये बंधन से, अंधकार में जो रहते हैं, वो अंधकार छोड़कर, ये पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर प्रभु के पास आओ। क्या के लिए? आप दुख में और संकट में और निराशा में, जो बीमारी, जो समस्या, जो रुकावट, बाधा हमारे आगे है, लापरवाही मत बनो। प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 38, हमसे प्रभु ने, प्रभु का यह संदेश हमारे लिए प्रदान किया है। पुत्र, प्रवक्ता 38 पद संख्या 9, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अपने अपराधों पर पश्चाताप करो, अपने हाथ निर्दोष रखो और अपने हृदय हर पाप से शुद्ध रखो। इसलिए संदेश क्या है? प्रभु के आगे हम इंसान हमारे दुर्बलताओं में, हमारे रोग बीमारी में, हमारे
हम ही कमजोरियों में, हमारे दुख तकलीफों में हमारे आगे हमारे साथ रहकर प्रभु हमें बुला रहे, आओ जो तके मांदे मेरे पास आओ, सबके सब मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा, मैं विश्राम दूंगा। इसलिए सर्वनाश हम चारों ओर देखकर और हमारे ये परिस्थिति को देखकर मेरे परिवार में और मेरे शरीर में और मेरे ये चारों ओर ऐसे समस्या है, बीमारी है और ऐसे पाप बंधन में मेरे जीवन साथी और अविश्वास द्वारा, पाप द्वारा और कितने मेरे जीवन में दुख है। और सक्रिया स्वर्ग से स्वर्गदूत गब्रिएल संदेश दिया। सक्रिया याजक है और ये पवित्र बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में अंदर और प्रवेश किया है, धूप चढ़ाने के लिए। स्वर्गदूत खड़े हैं क्या के लिए? मैं स्वर्गदूत गब्रिएल। सक्रिया ने कहा मैं बड़ा है, मैं बूढ़ा है और मेरा पत्नी एलिजाबेथ वो भी कितने और बड़े बूढ़ी, हम ऐसे हमारे ये जीवन में एक संतान, हम पति पत्नियों को हमको बच्चा नहीं है। स्वर्गदूत ने क्या कहा? आप एक बड़ा एक अनुग्रह का और सुसमाचार ये सुनने के लिए और जा रहे हैं, मतलब मैं ये सुनाने के लिए आया हूं। क्या है? और ये बैरन अभी से नहीं हुआ। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे प्रभु सदा संदेश दे रहे हैं। हम हमारे समस्याओं की ओर देखकर, हमारे चारों ओर देखकर ये विपत्ति, ये अधर्मी पापी पीढ़ी और हमारे बीच में से ये विपत्तियां, ये सब देखते हैं। प्रभु का संदेश क्या है? इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता, उसके अंदर बहुत बड़ा डाउट आया, उसे जेल में हेरोद डाल दिया है। इसलिए उसके अंदर बहुत डाउट है। यीशु आया और यीशु के बारे में मैंने गवाही दिया और यीशु स्वर्ग से आया है और राजाओं का राजा है, और फिर क्यों मैं एक जेल में बंदी गृह में बंदी बन गए हैं? इसलिए वो संदेश, एक डाउट, एक सवाल पूछने के लिए अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजा है। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही है जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने ईसा के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप वही है जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस समय ईसा बहुतों को बीमारियों, कष्टों और आपत्तों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा उसे यूहन्ना के बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। इसलिए स्वर्ग में ये पूरा अभिषेक है, स्वर्ग से शक्ति अभी हम में, हमारे बीच में ऐसे प्रकट है, अंधों को दृष्टिदान। इसलिए आज हम में, हमारे जीवन में, इसलिए प्रिय मित्रों, मैं स्वर्ग की ओर देखते हुए, ईश्वर की ओर देखते हुए, प्रभु की ओर देखते हुए मैं आशीष पाएंगे, मैं आशीष पाऊंगा। विश्वास करो। कितने लोग अनजाने प्रभु से आशीष पाया है, मतलब प्रभु जानते हुए, लेकिन हम विश्वास नहीं किया, हम प्रतीक्षा नहीं किया, हम प्रार्थना नहीं किया, फिर भी दूसरे लोग हमारे लिए और हमारे जीवन में आशीष के लिए, हमारे जीवन में चंगाई के लिए दूसरे लोग प्रार्थना किया है, आशीष पाया है।
हम संत मोनिका के बारे में क्या कहा और क्या हम सीख लिया। संत मोनिका अपने बेटा वो बचपन में से क्रिश्चियन प्रैक्टिस प्रभु पर और यीशु पर क्रिश्चियन विश्वास में नहीं, मतलब उसका पति अपरिष्कृत और उसका पति एक क्रिश्चियन विश्वास और बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए परमिशन नहीं दिया। मोनिका ने कहा प्रभु किसी से दूर नहीं है। प्रिय मित्रों, ये अगस्तीन इसलिए ये संसारिकता में संसार के अनुसार जीवन जीते हुए और कितने ये शरीर के वासना के अनुसार वो बुद्धिशाली थे, बहुत बड़े बुद्धिशाली थे, लेकिन ईश्वर के विरुद्ध वो नास्तिक ऐसे वो अच्छा वक्ता है, प्रीचर है, लेकिन यीशु के विरुद्ध प्रीचिंग करने के लिए और शरीर की वासना में संसारिकता में जुड़े हुए, संसार की मोहमाया में जुड़े हुए जीवन बिताते हैं, ईश्वर के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध। लेकिन संत मोनिका ने प्रार्थना किया, किसके लिए? अपने पति के लिए, अपने ससुराल और ससुमाम के लिए, अपने बेटा के लिए प्रार्थना किया। कितने सालों से प्रिय मित्रों वो प्रार्थना में छुटकारा है, ये प्रार्थना में चंगाई है, ये प्रार्थना में आशीष है। इसलिए हम हमारे लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करने पर, और जो प्रार्थना अभी तक नहीं किया है, जो विश्वास नहीं किया और जो विश्वास छोड़ किया है, कल एक घर में हम प्रार्थना करने के लिए हमारे ये बंधुजन भी है और वहाँ अपने वो प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन वहाँ निराशा, वो बेटी रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट नहीं दे, इसलिए बेटी अभी चर्च में जाने के लिए मन नहीं है, प्रार्थना करने के लिए आग्रह नहीं है। क्यों? वो बेटी ने मम्मी अपनी माता से कहा ईश्वर मुझसे और मेरे प्रार्थना नहीं सुन लिया है, नहीं सुनते हैं, इसलिए मैं प्रार्थना और विश्वास मैं छोड़ दिया है। प्रिय मित्रों, ऐसे तात्कालिक विश्वास, ऐसे कुछ समय के लिए, कुछ मिलने के लिए, ऐसा नहीं। कौन जीवन दिया है, कौन हमारे लिए भलाई करते हैं, कौन हमारे लिए आशीष देता है, समर्पण करो, पूर्ण समर्पण करो, वही प्रभु पर विश्वास करो। इसलिए हम ऐसे क्या करेंगे, दाऊद इसलिए एक अच्छा गीत गाते हुए प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, धन्यवाद देते हुए। स्तोत्र ग्रंथ 103 103 कितने अच्छा सुंदर स्तोत्र गीत है। स्तोत्र ग्रंथ 103 103 मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरदम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, धन्य कहो। धन्यवाद में हमारे जीवन में भलाई और छुटकारा और चंगाई शुरू करते हैं। धन्यवाद। और मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता है, तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है, तुझे सर्वनाश से बचाता है, दया और अनुकंपा से संभालता है, जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता है। गरुड़ की तरह तुम्हारे जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता है, तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। इसलिए प्रेम, निराशा जो करते हैं, निरर्थक शब्द में जो रहते हैं और अंधकार में जो रहते हैं, अभी आओ स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, स्तुति आराधना। इसलिए हम प्रभु के आगे समर्पण, हर दिन समर्पण करो। हर दिन का दुख, हर दिन का बीमारी, हर दिन का समस्या प्रभु के आगे चरणों में समर्पण करो। इसमें प्रभु क्या करने के लिए जा रहे हैं? कल्याण के लिए प्रभु सहायता करते हैं, वो आशीष देता है। इसलिए प्रभु के आगे हम अपने को समर्पण करते हुए आराधना करेंगे। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने,
सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। दूत गणों के स्तुति गीतों से सुर हम मिलाते हैं। दूत गणों के स्तुति गीतों से सुर हम मिलाते हैं। गाए निरंतर जय जय का प्रभु तेरी जय जय का। गाए प्रभु तेरी जय जय का। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। प्यास भरी इस तन मन में आ जाओ मेरे प्राण। प्यास भरी इस तन मन में आ जाओ मेरे प्राण। गाए निरंतर जय जय का प्रभु तेरी जय जय का। गाए प्रभु तेरी जय जय का। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना 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 प्रभु जी। आराधना 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 प्रभु जी। आराधना 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 यीशु जी। आराधना 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 यीशु जी। आराधना 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 यीशु जी। आराधना आराधना हालेलुया 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 शक्ति से हालेलुया
स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ हम सब मिलजुल कर हृदय के गहराई से पुकारते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में शांति देने के लिए शांति का राजा, वो चंगाई देने के लिए चंगाई दादा, छुटकारा देने के लिए छुटकाई दादा, यीशु प्रभु आइए, यीशु आइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। इस वक्त हमारे आगे प्रभु से आशीष हम पाने के लिए हम मिलजुल कर, कितने लोग प्रभु के पास आकर आशीष पाया है, छुटकारा पाया है, चंगाई पाया है। ओ प्रभु से शक्ति निकलते हैं, प्रभु से शक्ति निकलते हैं। सब लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। इसलिए उसके वजन में शक्ति है, प्रभु का वजन में चंगाई है। इसलिए प्रभु वजन भेजकर प्रभु से वजन शक्ति देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। इसलिए प्रार्थना करो, सभी रोगी लोग अपने दुख और संकट में और सभी बंधन में प्रभु से आशीष पाने के लिए, जो लोग ऐसे आज दुख और निराशा और आलसीपन में अभी प्रार्थना करे, जो ऐसे डर में, घबराहट में, चिंतित है, चिंता में, प्रभु के आगे समर्पण करो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में शक्ति है। इसलिए आराधना में आशीष है, हम स्वीकार करेंगे। आराधना करो, आराधना करो, आराधना 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 हम मिलजुल कर गाएंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। गाएंगे, छुटकारा पाए हमेशा, मिलजुल कर छुटकारा। इसलिए प्रिय मित्रों, जो निराश मन में, हताश जीवन में और जीवन में आशीष नष्ट हो गए हैं, मांगो, प्रभु से आशीष पाएगा। ढूंढो, मिल जाएंगे। खटखटाओ, तुम्हारे लिए सारे बंधन खोल जाएगा, दरवाजा खोलेगा, रास्ता मार्ग वो दिखाएगा। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ, खोलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम से सभी।
खड़ा हो खोलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा वो छुटकारा पाए। यीशु नाम से छुटकारा, यीशु नाम से चंगाई, यीशु नाम से आशीष है। अंधों को वो दृष्टि दिया है, बगरों को गूंगों को अच्छा किया है, लंगड़ों को अच्छा किया है। वो चलते हैं मृतक और मृत्यु से वो मृतकों को जिलाया है। वो चलते हैं अंधकार वो दूर करते हैं। इसलिए प्रार्थना कर आशीष करे, आत्मा से अभिषेक प्राप्त कीजिए। मिलजुल कर हम गाएंगे। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, 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 छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ध्यान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ध्यान से भी प्यारा प्रभु। ओ आराधना, ओ आराधना, 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 ओ आराधना, 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 आरा बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो जाए, रोग बीमारी दूर हटे, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा मिले, आशीष मिले, आत्मा मिले, आशीष दे, आशीष दे। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलजुल कर आओ मेरे पास, जो तक के मंदे बोझ से दबे हुए सब लोग मेरे पास आओ। वो सब लोग मेरे पास आओ। प्रभु ने हमें बुला रहे, प्रभु इसलिए हमारे जीवन में आशीष देने के लिए हमें बुला रहे हैं। आओ पाप स्वीकार करो,
बुराई और सारे बंधन प्रभु दूर करते हैं। प्रभु पर अपने को समर्पण करो, परिपूर्ण समर्पण करो। प्रभु क्या करते हैं? विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी, प्रभु से स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना करो, प्यार करो, क्षमा, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो, क्षमा करो। और जो हमारे विरुद्ध पाप किया है, हमारे विरुद्ध दोष लगाया है, हमको दुख दिया है, उसे याद करते हुए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, क्षमा करो। आपके जीवन में शैतान को अधिकार नहीं मिलेगा। आप बैर करते, हम बैर करते हैं तो, नफरत करते हैं तो वो शैतान को अधिकार मिलेगा। अधिकार ना मिलने के लिए और ईश्वर हमारे ऊपर पूरा परिपूर्ण अधिकार और ईश्वर के अधीनता में रहने के लिए क्षमा करो, प्यार करो। पाप छोड़कर, मेरे शरीर प्रभु का है, ये मंदिर है, ईश्वर का मंदिर, इसलिए पाप में नहीं करूंगा। स्वीकार करो, पाप स्वीकार करो प्रभु के आगे। और मैं ईश्वर के वचन में विश्वास करता हूँ, दया और अनुकंपा से वो परिपूर्ण है। परिपूर्ण दया के आगे, ईश्वर के आगे, प्यार के आगे, अपार कृपा मेरे जीवन में प्रदान करने वाला प्रभु के आगे मैं अपने को समर्पण करता हूँ। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद आज हमारे जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।